हेलो बच्चों। हमने लास्ट चैप्टर कहाँ छोड़ा था? लास्ट में कर रहे थे ध्यान रखने योग्य वाक्य थे। ध्यान रखने योग्य वाक्य। और लास्ट हमारा था संज्ञा पदबंध, है ना? तो अब संज्ञा पदबंध का छोटा सा रिकैप लेती हूँ विद सेंटेंस। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। संज्ञा पद में क्या था हमारा? परिचय था। जैसे करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी, तो करीम कौन हो गया? कोई प्रॉपर नाउन, है ना? पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो रहा है। लड़का है लड़की है, लड़का है पुल्लिंग। और यहाँ एक और ला आएगा। टाइपिंग एरर हो जाता है हिंदी में। कोशिश तो बहुत की है कि ना के बराबर हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। अब इसके बाद कैसा है करीम? एक व्यक्ति है, बहुत सारे हैं? एक है ना? तो एक सेकंड। हम्म। तो करीम एक व्यक्ति है, तो एक वचन करता। ये डॉट यहाँ नहीं आएगा। एक वचन है, सॉरी, एक वचन है। और डॉट चाहिए कर्ता कारक में। कौन से कारक में? कर्ता कारक में। सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। खरीदना प्रक्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार्य कर रहा है ना? तो लौकिक कर्ता कौन है? करीम। उसका प्रकार्य, उसका कार्य कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बहन के लिए, है ना, मिठाई खरीदी। तो यहाँ बहन कौन हो गया? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है। और क्योंकि फीमेल है, लड़की है। और एक वचन है ना? एक लड़की के बारे में आप ये बहनों के लिए बोलने संप्रदान कारक है ना? इसमें के लिए आता है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान करण से संप्रदान के लिए चौथी विभक्ति है। फिर उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष। हाँ, एक सेकंड। वाचक संज्ञा है, एक वचन है, संप्रदान कारक है। अप्रत्यक्ष कर्म है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या गौण कर्म का प्रकार है। क्योंकि ये लिविंग है, तो इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन, स्त्रीलिंग है। मैंने मिठाई खरीदी, फीमेल में बोल रहे हैं ना? ये साउंड आ रही है तो फीमेल हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और कितनी एक वचन में बोल रहे हैं, मिठाइयाँ नहीं बोल रहे हैं ना? तो एक वचन कारक है, कर्म कारक है, क्योंकि क्रिया से इधर बीच में यूज हो रहा है। दो कर्म है यहाँ पे, छोटी बहन और मिठाई। मिठाई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष कारक, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कारक, है ना? प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म, सॉरी, कारक नहीं, मुख्य कर्म। अब माँ ने नौकर से सब्जी मंगवाई, तो माँ कौन हो गई? जातिवाचक। माँ किसी की भी हो सकती है ना? स्त्रीलिंग है, फीमेल है। एक माँ के बारे में बात हो रही है, कर्ता कारक है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, लौकिक कर्ता का कार्य कर रही है ना? अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। सब्जी क्या है? इसमें सब्जी ऑब्जेक्ट है, नौकर भी ऑब्जेक्ट है। सब्जी कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इसके साथ लगा हुआ है, मंगवाई के साथ। और नौकर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग है और अप्रत्यक्ष कर्म का कार्य करता है। नेक्स्ट, मोहन घर जाओ। तो मोहन और घर जो हमारा कलरफुल हो रहा है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें इसे बताना है, इसे परिचय देना। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का विशेष का नाम है। व्यक्ति पुल्लिंग है, एक आदमी है, संबोधन कारक, क्योंकि हम मोहन को संबोधित कर रहे हैं, तो ये संबोधन चिन्ह ऐसे भी आ सकता है इसमें। मोहन ना, कॉमा पॉज लगा दिया तो भी समझ ये होता है कि किसी को बोल रहे हैं, हम संबोधित कर रहे हैं। संबंधित, यस। और एक और संज्ञा दी है, घर जाओ, है ना? तो उसका प्रकार है। अब घर क्या है? घर भी जातिवाचक संज्ञा है ना? घर जाओ, तो घर, जैसे मैंने एक घर बनवाया, तो पुल्लिंग में बोलते हैं ना, मैंने घर बनवाई तो नहीं बोलते, तो पुल्लिंग है घर। एक वचन है, कर्म कारक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसका, क्रिया के साथ लगा हुआ है ना? इसका। और कैसा ऑब्जेक्ट है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। स्थानवाची क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के साथ लगा हुआ है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना? तो क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब, वर्ब के साथ ऐड है।
यह तो विभीषण है अपने भाई को भी धोखा दे दिया। तो यहाँ यहाँ पर विभीषण कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है ना, कोई पर्सनैलिटी है जो उनके रावण के भाई थे, लेकिन यहाँ पर उनको जातिवाचक संज्ञा के रूप में दर्शाया गया है कि विभीषण को कहते हैं कि वो उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया था, है ना, जबकि वो न्याय के साथ खड़े खड़े हुए थे। तो यहाँ पे यह है हमारा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। और क्योंकि ने विभीषण को कहते हैं वो तो बहुत बड़ा विभीषण है, यानी कि घर की बातें बाहर बताता है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा की तरह एक वचन है ना, कर्म कारक में प्रयोग हो रहा है और पूरक का कार्य कर रहा है। यानी कि अगर हम कहें वह तो है, विभीषण मिला है, तो वाक्य पूरा ही नहीं होगा, है ना, तो ये वाक्य को पूरा करने का काम कर रहा है, विभीषण है। ठीक है। अब आगे, भाई क्या है, इसमें भाई के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा भाई, कैसा पद है, जातिवाचक है, कॉमन नाउन हो गया, है ना, और पुल्लिंग है भाई, फी, फीमेल, मेल है, फीमेल, मेल है ना। अब इसके बाद भाई मेल है, फिर उसके बाद पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, धोखा दे दिया से पहले। अप्रत्यक्ष कर्म का प्रकार है ना, नॉन लिविंग, वो सॉरी लिविंग है, और अप्रत्यक्ष कर्म है। उसकी बेईमानी पकड़ी गई, तो बेईमानी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, है ना, बेईमानी पकड़ी गई, गई फीमेल आ रहा है तो स्त्रीलिंग बेईमानी, है ना, एक वचन है, उसकी पद के साथ संबंध कारक में प्रत्यक्ष कर्म का प्रकार कर रहा है ना, तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पे उसकी क्या, उसकी, मेरी, तेरी, ये संबंध दर्शाते हैं, तो प्रत्यक्ष कर्म का कार्य कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। बुराइयों से दूर रहो, तो बुराइयों का हो गया जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग। बुराई से दूर रहो तो सिंगल होता है, लेकिन बुराइयों यानी कि बहुवचन। और जब किसी चीज से अलग होने के लिए होता है तो ये वाला से आता है, तो इसे अपादान कारक कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये वाला है। ठीक है। अब आगे इसे रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी की तरह अब मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम कारक। सर्वनाम कार्य के प्रकार के आधार पर हम सर्वनाम को कैसे पहचानते हैं वाक्य में, और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो सर्वनाम किस लिंग में है, किस वचन में है, किस कारक में है, कर्ता के रूप में है, कर्म के रूप में है। सर्वनाम पद, सर्वनाम जैसा कि हमें पता ही है, जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, पद समूह सर्वनाम कहलाता है ना। वाक्य में प्रयुक्त पद समूह सर्वनाम का कार्य करते हैं, जिन्हें, जिनके शीर्ष में सर्वनाम पद होता है वे सर्वनाम पद कहलाते हैं। अब दिखाते हैं कैसे। जैसे सदैव सुख, सदैव साथ देने वाले तुम, तो यहाँ के इनके शीर्ष मतलब शुरू में सर्वनाम आ गया, नाम ना लिखे मैं कह देती सदैव साथ देने वाला नमन मेरा सच्चा मित्र है, तो यहाँ पे संज्ञा हो जाता अगर, लेकिन यहाँ पे तुम है तो ये हो गया हमारा, नमन का नाम ना लिखे मैं तुम कह दिया तो तुम हो गया हमारा सर्वनाम। तो यानी कि पूरा हमारा सर्वनाम पद है, इससे हमें पता चलता है ये हमारा सर्वनाम पद है। मेरे सच्चे मित्र हो, ऐसे ही परेशानियों में उलझा हुआ वह, है ना, तो परेशानी में उलझा हुआ वह, ये हमारा क्या हो गया, पूरा पदबंध हो गया, लेकिन कैसा पदबंध है, लास्ट में वह आया है तो सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, किसी की मदद न कर सका। दुर्भाग्य का मारा मैं, है ना, तो मैं कौन हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया। तो मैं इधर उधर भटकता रहा, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर बेटा, मैं हो गया सर्वनाम। सदा दूसरों को हंसाने वाले तुम, है ना, तो यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट कौन है, मेन तुम, है ना, कैसे उसकी वो विशेषता बता रहे हैं। सार्वनाम एक विशेषता कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सर्वनाम पद बंद हुआ क्योंकि सदैव सदा दूसरों को हंसाने वाले तुम, तो तुम क्या हो गया हमारा सर्वनाम है, तो ये पूरा सार्वनामिक पद हो गया। सोच समझकर चलने वाले आप, है ना, आप या तुम्ही की बात है, किसी को रेस्पेक्ट से बोलने तो आप, और ज्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए तो आप क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम है, सर में पता चल गया सर्वनाम पद है। दिन भर मौज मस्ती करने वाला वह, है ना, तो ये भी हमारा सर्वनाम हो गया। अगर हम कह देते वह लड़का, तो जब यहाँ लड़का जुड़ जाता तो क्या होता,
लड़का जुड़ जाता तो ये संज्ञा जुड़ गई। और संज्ञा की विशेषता बताने वाला सार्वनामिक, अगर संज्ञा के आगे जब वह शब्द आ गया तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहे ना, वह लड़का, कैसा लड़का, वह लड़का है ना। तो ये, लेकिन अभी इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये वह से ये सार्वनामिक पद है, कुल मिला के इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम पद के भेद, जैसे सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक आदि। तो सर्वनाम का परिचय देते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है, हमें वो अब हम पढ़ेंगे। वैसे तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों अर्थ के स्तर से एक ही है ना, मीनिंग में दिख रहा है, किंतु सर्वनाम संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते। जैसे उसमें संज्ञा में हो जाता है लड़का या लड़की, है ना, लेकिन यहाँ पे वह आ रहा है तो वह लड़के के लिए भी आ सकता है, लड़की के लिए भी, है ना। अतः पद परिचय के अंतर्गत लिंग की सूचना नहीं दी जाएगी। अब हम पद परिचय दे रहे हैं हम सर्वनाम का, तो हम उसमें लिंग की सूचना नहीं देंगे। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। एक सेकंड। हाँ, सर्वनाम केवल वचन के अनुसार बदलते हैं, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग बदलते हैं। और लिंग मतलब लिंग को क्या बोलेंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बदलते। अतः ये सूचना दे कि सर्वनाम एक वचन रूप में है, बहुवचन रूप में है, ये हम दे सकते हैं। ये है ना, सिंगुलर है, प्लूरल। पुरुषवाची है तो पुरुषवाची सर्वनाम किस पुरुष से संबंधित है, यह भी सूचना दे सकते हैं हम। ठीक है, एक बार इसे रेस कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। के साथ वही संबंध होता है जो संज्ञाओं का होता है। अभी हम पहले ही बोल चुके हैं कि दोनों एक से यूज होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है ना। जैसे इसमें लिंग के आधार पर नहीं बदलते। अतः सर्वनाम किस कर्क में है, यह सूचना भी किस कारक में है, कर्क नहीं ये कारक है। टाइपिंग एरर हो गया, बहुत कोशिश की है, नहीं आए, चलिए कोई नहीं। कारक में है यह सूचना भी देना अभी अवश्य दी जानी चाहिए। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो रूप होते हैं, है ना, जिस जो डेफिनेट नहीं हो, इनडेफिनेट हो। तो कैसे होते हैं उसके दो रूप, अब देखते हैं। कोई और कुछ। ध्यान रखें, कोई का प्रयोग किसके लिए होता है, प्राणियों के लिए, है ना, लिविंग पर्सन के लिए। और कुछ का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए, यानी कि कोई व्यक्तियों के लिए और कुछ वस्तुओं के लिए होता है। अतः कोई सर्वनाम प्राणियों की संख्या की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। कुछ, इसको कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। और कुछ किसको करता है, वस्तु को। ठीक है, के परिमाण की ओर संकेत करता है। अतः कोई का परिचय अनिश्चयवाची संख्यावाची सर्वनाम के रूप बनेंगे, है ना। और कुछ का परिचय अनिश्चयवाचक परिणामवाची सर्वनाम के रूप में दिया जाएगा, तो अधिक स्पष्ट पद परिचय होगा। कैसे करेंगे, इसमें उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे बाहर कोई आया है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कोई आया है यानी कि कोई व्यक्ति तो होगा, तो ये हमारा कैसा हुआ, व्यक्ति, पर्सन को हम गिन सकते हैं। कोई आया है या कोई आए हैं बोलते हैं तो हम कितने लोग आए हैं हम गिन सकते हैं, है ना, तो काउंट कर सकते हैं। तो ये अनिश्चित है, हमें कोई आया है, हमें ये नहीं पता कौन है, उसको जानते नहीं हम, लेकिन उसका वो हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक। और अब हम क्या है, उसको उसको खाने को कुछ दे दो। है ना, तो अब हमें नहीं पता कुछ में क्या क्या दिया है, काउंट नहीं कर सकते हम, है ना। लिक्विड भी हो सकता है ना। तो हमारे पास ये कोई वस्तु ही तो दी हुई खाने को, है ना। रोटी दी, अगर हम कहते हैं उसको खाने को कुछ रोटी दे दो, तो रोटी तो काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ दे दो में हमें ये नहीं पता क्या चीज है, कितना मटेरियल है, तो ये अनिश्चय परिमाण हो गया, अंदाजा, है ना। या उसको पीने को कुछ दे दो, तो हम पानी ले लिया, तो पानी का हम अंदाजा नहीं मतलब काउंट नहीं कर सकते, तो अनिश्चय परिमाण सर्वनाम हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं।
निश्चयवाचक सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन दोनों रूप मिलते हैं। जैसे एक वचन में यह है और उसी का बहुवचन बन जाएगा ये, और वह का बन जाएगा वे बहुवचन। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कौन का प्रयोग प्राणी के लिए, क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। इनके बहुवचन इस प्रकार है। जैसे कौन लोग, तो कौन कौन आए हैं, है ना। तो एक वचन बाहर कौन खड़ा है, तो ऐसे बोलेंगे, है ना। और हमने अगर बहुवचन में इसी को यूज करना है कौन को, तो हम कहेंगे बाहर कौन कौन खड़ा है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या अब क्या को लेंगे हम प्रश्नवाचक से, है ना। क्या एक वचन के लिए और क्या क्या बहुवचन के लिए। ठीक है, एक वचन आप क्या लाए हैं, उत्तर किताब। तो एक एक आंसर आया ना, तो ये एक वचन हो गया। आप क्या क्या लाए हैं, तो दाल चावल सब्जी, तो ये बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। बहुवचन आप क्या ले जा रहे हैं। अब क्या ले जा रहे हैं, यहां से ही पता चल रहा है कि हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि क्या दो बार नहीं लगाया। तो किताबें ले जा रहे हैं, उत्तर आया। तो ये हमारा हो गया बहुवचन। पहचानेंगे हम कि ये बहुवचन की तरह यूज हो रहा है। ये पद ऐसे आपको राइट करके दिया, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि खाली एक क्या लगा है तो उसका मतलब हुआ कि सिंगुलर। यहां से भी देखो क्रिया देखो, ले जा रहे हैं, है ना। और आप क्या लाए हैं, है ना। क्या लाए हैं, उत्तर से ही देख लो आप क्या लाए हैं, किताब। यहाँ पे क्या ले जा रहे हैं, किताबें। इससे समझ लो अर्थ है। इस संदर्भ से पता चलेगा कि सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में हुआ है या बहुवचन में। को बुलाया था इसलिए मैं आया। अब आपको ये कहते हैं कि इसमें सर्वनाम का परिचय है ना। जैसे आपको ये दे दिए शब्द कि उन्होंने आपको मान लो ये भी बता दिया कि सर्वनाम है, लेकिन इसका परिचय दो, पद का परिचय। तो आप इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कर्ता कारक है ना, और कैसे कर्ता का कार्य कर रहा है। तो आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूं। तो आपने क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, है ना। और आई वी यू दे होती है। आई मतलब आई यानी कि मैं, तो मैं होता है डिग्री होती है इंग्लिश में। आई वी तो होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड, और ही शी इट दे थर्ड। ऐसे इंग्लिश हिंदी में भी होते हैं। हिंदी में भी अवस्था कहलाती है वो, है ना। उत्तर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। तो अब ये मध्यम पुरुष है क्योंकि तुम आ रहा है, आपने मतलब तुमने। और बुलाया था तो तुमने को आपने बुलाया था, नहीं, ये एक वचन है ना। आपने एक है, आदर के साथ बोलना है इसलिए आपने। और कर्ता कारक में है ना। कर्ता की तरह यूज हो रहा है। बुलाना क्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार है। इसका लौकिक कर्ता का प्रकार कर रहा है। क्या काम किया था, बुलाया था। अब मुझको पुरुष, मुझको है ना, और मैं। अगर आपको वाक्य में मुझको और मैं दे दें तो कैसे करेंगे आप। मुझको, हाँ अच्छा ये रहा मुझको और मैं। तो मुझको क्या है, कर्म है, क्योंकि बुलाया के साथ में लिख रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो मुझको में लेकिन लिविंग पर्सन है ना। आपने मुझको किताब दी, तो किताब हो जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मुझको क्या हो जाता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लिविंग होता। अब यहाँ पे ये लिविंग है यानी कि अप्रत्यक्ष कर्म है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लिविंग जो होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और अप्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं। मुझको क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब मुझको में कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, है ना। तो आई भी उदय है ना, तो आई उत्तम पुरुष हो गया। फिर एक वचन है, ये एक व्यक्ति। कर्म कारक है, मुझको कर्म की तरह यूज हो रहा है। बुलाना क्रिया के अप्रत्यक्ष कर्म क्या प्रकार है, जैसे बुलाया के साथ लगा हुआ है, तो इसका अप्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, अब इसी को लेते हैं मैं। मुझको ये मैं कर नहीं पाई हूँ कलरफुल, ये मुझको भी पिंक करना था। ठीक है, मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है ना। और एक वचन कर्ता कारक में है। फिर आना, आया हूं, आना क्या होगा, क्रिया। तो अब आया हूं, तो ये हमारी क्रिया हो गई। लौकिक कर्ता के का प्रकार है। तो कौन सी क्रिया कर रहा है हमारा कर्ता, आना। तो ये हमारा आना जो आया हूं, ये हमारी क्रिया है, इसका प्रकार है इस कर्ता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वैसे मैं
कोई पूछेगा तो हमें पता चल रहा है सरनाम है, लेकिन अब सरनाम को भी डिटेल में कोई पूछ बैठे आपसे कि सरनाम को भी एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे बताएंगे? फिर आप बताएंगे कि प्रश्न पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है, कर्ता कारक है ना, लौकिक क्रिया का लौकिक कर्ता का कर्म है। इस तरीके से आप बताएंगे। जैसे एक ऐसे होता है, जैसे ये होता है मैं मैं तो हो गया कर्ता। अब इसका कर्म क्या होगा? मुझे, है ना। और पजेसिव क्या होता है? जो हमारा संबंध दर्शाता है, मेरा तेरा, है ना। ऐसे ही वह, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? कर्म, उसे, या इसका पजेसिव क्या होगा? उसका, है ना। अब इसके बाद वे, तो ये करता है, ये सारे हमारे करता है, सब्जेक्ट करता। और ये हमारे ऑब्जेक्ट कर्म, ये पजेसिव संबंध दर्शाता है। वे, उनके, है ना, या उन्हें, सॉरी, यहाँ आएगा उन्हें। और इसका पजेसिव होगा उनका, उनके, उनकी, है ना। ऐसे ही तुम, इसका ऑब्जेक्ट होगा तुम्हें। और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, वो सॉरी पजेसिव तुम्हारा, तुम्हारी। फिर हम, हमें, डॉट लगेगा यहाँ। फिर हमारा, इस तरीके से उसका उस किया जाएगा। इस तरह से होता है थोड़ा सा। ये छोटी छोटी चीजें फिर डिटेल में पूछ लेते हैं, ये थोड़ी और बड़ी क्लास में आता है, लेकिन इतना टफ नहीं देते। 10th में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम मतलब कंफ्यूज नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 3, नो सॉरी, अब ये एक और है, इसका उदाहरण सर्वनाम का जब हम परिचय दे रहे हैं, इसमें आ जाए, है ना। तो इसमें को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बक्से की ओर इशारा करते हैं, इसमें क्या क्या है? क्या क्या है यानी कि हमारे पास बहुवचन कर्म आएगा अगर उत्तर मिलता है तो, है ना। तो अब बक्से के अंदर क्या क्या है यानी कि वस्तु हुई, तो इसमें तो हो गया, हमने इशारा किया, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, डेफिनेट। एक वचन है, बक्सा एक ही है ना। अधिकरण कारक में आ गया, मे पेपर, है ना, कारक होता है जो। स्थानवाची है, क्रिया विशेषण का प्रकार है ना। इसमें क्या क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का क्या क्या है, उसके अंदर सामान बताएंगे तो कार्य है, प्रकार है। अब क्या क्या प्रश्नवाचक, अब क्या क्या के बारे में को एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, क्या क्या शब्द, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे है? बहुवचन आएगा इसमें, जब हम बताएंगे बक्से के अंदर एक चीज थोड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुवचन। कर्ता कारक में है ना। और होना, होना क्रिया आ रही है, क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, तो क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है क्या क्या होना चाहिए, है ना इसमें। अंदाजा मारना जैसे, अब कोई आपके लिए कुछ लाया है। अब कोई किसके लिए आता है? लिविंग, और कुछ नॉन लिविंग, यानी कि जानदार के लिए और बेजानदार के लिए। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संख्या भी कह सकते हैं, अनिश्चयवाचक संख्या वाचक, है ना, अनिश्चय संख्या वाचक। और एक वचन है, लाया है, इससे समझ लो। कर्ता कारक में है, जब हम उत्तर देंगे कोई का नाम देंगे तो कोई व्यक्ति का नाम आ जाएगा, तो कर्ता कारक है। लाना क्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार है। अब आपके लिए क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, आदर सूचक। संप्रदान मतलब संप्रदान कारक में, क्योंकि आपके लिए आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। फिर लाना क्रिया के भोक्ता का प्रकार है, ठीक है। अब कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वस्तु के लिए आ रहा है, ठीक है। एक वचन है, कुछ लाया है, कर्म कारक है ना, लाया है के साथ तुरंत लगा हुआ कुछ। और लाना क्रिया के अप्रत्यक्ष गौण कार्य का प्रकार्य कर रहा है कुछ, ठीक है। ये कैसा कर रहा है? अप्रत्यक्ष गौण कार्य का प्रकार्य कर। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें बीच में कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूंगी
और अच्छे से आपको समझ आए, कुछ और कंटेंट अपना इम्प्रूव करने की का पूरा प्रयास करूंगी। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में साझा कीजिए, जिससे कि मैं आपकी कक्षा उपयोगी कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं, जो आपको कक्षा में काम आए। अब कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? अब यहाँ पे कौन है, कौन है में कौन सब्जेक्ट छिपा हुआ है, और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो कौन है क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम टाइपिंग एरर, सर्वनाम एक वचन है ना? कौन में एक ही तो है, क्रिया के साथ कर्ता कारक में है के साथ आया ना, कर्ता कारक में प्रश्न। जब हम पूछेंगे कौन है का उत्तर क्या आएगा? किसी का नाम ही तो आएगा, तो कर्ता कारक में। क्रिया के कर्ता पूरक का कार्य कर रहा है जो है, क्रिया के कर्ता कौन जो है उसके पूरक का कार्य कर रहा है। यहाँ पे हम ये पूरा कौन करेगा, जब कौन का उत्तर मिलेगा तो पूरा हो जाएगा वाक्य, है ना? अब जो क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये जो कर रहा है संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य, सर्वनाम ऐसे एक वचन है। और चाहना, चाहना क्रिया के साथ कर्ता कारक के, कर्ता में भी रा पे की मात्रा ऊपर, कर्ता कारक में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य, वासी नहीं आएगा, वाक्य को जोड़ने का प्रकार कर रहा है। उपवाक्यों को जोड़ने का प्रकार कर रहा है ना? जो मुझसे मिलना चाहता है, तो ये उपवाक्य को जोड़ रहा है, आश्रित ये वाक्य हो गया। ठीक है। अब मुझसे, मुझसे को लेंगे, मुझसे मैं से, है ना, मुझे से, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में से लगाया है, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, है ना, मैं उत्तम पुरुष में आता है, एक वचन हो गया, कर्म कारक हो गया मुझसे, है ना, अभी मैंने आपको बताया था कर्म कैसे बनते हैं। मिलना क्रिया के, जो मिलना क्रिया है उसके अप्रत्यक्ष गौड़ कर्म, अप्रत्यक्ष यानी कि या गौड़ कर्म, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, का प्रकार है। मुझसे जो है इसका कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आप जैसे चाहें बुला सकती हैं, आप जैसे चाहें बुला सकती हैं में क्या करेंगे अभी? आप किसके लिए आ रहा है? आई वी यू दे, आप किस, आपका मतलब यू, तो यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन को हम कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है। तो आप हमारा हो गया पहले तो पुरुषवाचक, आप पुरुषवाचक हो गया, या कौन आएगा? सर्वनाम मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या एक है, मध्यम पुरुष है, आदर सूचक है, एक वचन है, बुलाना क्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार्य कर रहा है। ठीक है। जो हमारी बुलाना क्रिया है उसके कर्ता का लौकिक प्रकार्य कर रहा है, ओ लौकिक कर्ता का प्रकार्य कर रहा है। अब जैसे चाहे बुला सकती हैं, या ये नहीं है, तो जिसे नहीं है, जैसे है। तो जैसे हम कैसे बताएंगे? जैसे को हम दिखाएंगे संबंध दर्शाने के लिए। तो ये जैसे क्या बता रहा है? संबंध दर्शा रहा है, ये पूर्ण विराम नहीं आएगा यहाँ पर, एरो लगाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम दर्शा रहा है, कैसा है? जैसे सिंगल है, जिन्होंने आ जाता, या जिनको तो बहुवचन हो जाता। ठीक है। एक वचन है, ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, कोमा आएगा। चाहना को हम कोमा में बंद कर सकते